आज मैं खड़ा हूँ अमृता देवी फाउंडेशन के सौजन्य से अमृता देवी अर्थ केयर विंग के अंडर में जो हमारी एक अफॉरेस्टेशन साइट है, जिसके जो स्पॉन्सर हैं वो हैं एक्सप्रेस आईटी। यहाँ पर हमने उनके द्वारा स्पॉन्सर किए 300 चंदन के पेड़ लगाए हैं और ये चंदन के पेड़ आज 1.5 साल से ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करते करते ये बहुत अच्छे बन गए हैं। इस वक्त यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है और उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी निकल के आई है। अब हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और बिल्ड हुआ है। एक्सप्रेस आईटी इसके सपोर्ट से हम इस क्षेत्र में और चंदन के पेड़ लगाएंगे, क्योंकि ये चंदन के पेड़ खाली एक पेड़ नहीं हैं, ये पर्यावरण के लिए तो अच्छे हैं ही, साथ में ये यहाँ के जो विलेजर्स हैं उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का और एक आमदनी का जरिया भी बनते हैं। हमने सुना होगा कि हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पे जो काम करती हैं इन चंदन के पेड़ों को बनाने के लिए, जो उन्होंने सपोर्ट किया है, हमारे कंसल्टेंट, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, जिनके पूरी मेहनत की वजह से आज ये चंदन के पेड़ आप उगते हुए देख पा रहे हैं। ये चंदन के पेड़ उत्तराखंड का भविष्य भी बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आज मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी टीम इस चंदन के पेड़ के बारे में विलेजर्स को अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है, उसका कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आज एक इम्पैक्ट आया है। उस टीम के एफर्ट्स की वजह से लोगों को चंदन के पेड़ के महत्व के बारे में पता चला और ये पता चला कि ये चंदन के पेड़ आने वाले कुछ सालों में उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, बट इसका जो इम्पैक्ट होगा और प्रभाव होगा उत्तराखंड पे वो बहुत बड़ा होगा। अगर आप उत्तराखंड में जाएं तो आप देखेंगे कि चीड़ के पेड़ ही आपको चारों तरफ मिलेंगे और चीड़ के जो पेड़ होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीन की जो एक क्षमता होती है, फर्टिलाइजेशन जो पावर होती है, उसको और रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से खेती जो है आज के दिन बहुत कम होती जा रही है। पर चंदन के पेड़ उस चीज़ को बदलने वाले हैं। मैं होप करता हूँ कि ये हमारा इनिशिएटिव केवल एक गांव और एक डिस्ट्रिक्ट तक ही नहीं सीमित रहेगा, पर धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में फैलेगा। एक छोटा सा कदम हमें बहुत बड़े भविष्य की तरफ लेके जा सकता है। तो बारिश के इस मौसम में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है और हमारे जो चंदन के पेड़ हैं इस साइट में एक ये भी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये भी कितना बड़ा हो चुका है इस वक्त और करीब इसकी जो उम्र है वो 1.5 साल के आसपास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि, और अगर आप आसपास भी देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे पेड़, ये पूरी हमारी चारों तरफ हमारी पूरी साइट है जिस साइट में हमने चंदन के पेड़ लगाए हुए हैं। और मैं अपने उन सारे स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमारे इस इनिशिएटिव में हमको सपोर्ट किया, उनसे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। हमारी वो जो टीम दिन रात इन लोगों की देखभाल करती है, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे वॉलंटियर्स जो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इस इनिशिएटिव को आगे लेके जाने में, उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ में अगर आप देखें आज के दिन, तो एक जो सपना देखा गया था उससे आप एक शेप में होते हुए देख सकते हैं। डेढ़ साल पहले अमृता देवी फाउंडेशन की विंग अमृता देवी अर्थ केयर ने एक सपने को देखा और वो सपना था कि कैसे हम उत्तराखंड की जो बंजर ज़मीनें हैं उनको दोबारा से उपजाऊ बना सकें, कुछ ऐसा करें जिससे कि यहाँ की जो ज़मीन है उस पर कुछ ऐसा उगे जो लोगों को आमदनी का एक साधन भी दे सके। बहुत रिसर्च के बाद, बहुत कन्वर्सेशंस के बाद, ग्रामीणों से बात करने के बाद, फॉरेस्ट कंसल्टेंट से बात करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम अमृता देवी फाउंडेशन की तरफ से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में घुघुती गांव में एक चंदन के पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट करेंगे और हमने वो काम शुरू किया 1.5 साल पहले। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उसी साइट पर आया हूँ। हर 3 महीने में हम यहाँ आते हैं, बट आज खुशी का एक मौका इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें
तो आपके सामने ये चंदन का पेड़ है जो करीब 1.5 साल की उम्र का है। जब ये 5 साल का हो जाएगा तो इसकी हाइट करीब मेरे बराबर होगी और 2-3 साल बाद इस पेड़ को कोई भी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। आज इस पेड़ को बहुत तरीक़ों से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं जो इनको बराबर बारिश में या गर्मियों में उसकी देखभाल करती है। आपको पता है कि उत्तराखंड के अंदर जो है आग लग जाती है जंगलों में और उस वक्त उन लोगों को इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सभी को सोचना पड़ेगा। आज मैं सोशल वर्क वेकेशन पे अमृता देवी फाउंडेशन के साथ रिखाणी गांव जो कि अल्मोड़ा में स्थित है वहाँ पे पहुँचा। अमृता देवी अर्थ केयर की तरफ से जो कार्य पर्यावरण के लिए किया जा रहा है उसका एक जायज़ा हमने यहाँ पे लिया। मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जो सिर्फ पर्यावरण के साथ साथ जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको भी इकोनॉमिकली सपोर्ट करें। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक चंदन का वृक्ष है। कभी सोचा नहीं होगा कि चंदन के वृक्ष उत्तराखंड में भी इस तरह से लगाए जा सकते हैं, बट ये जो मुहिम चलाई है जहाँ लोगों को एक दिशा दी गई है कि वो चंदन के पेड़ लगाएं, पर्यावरण की तरफ है ही जो सपोर्ट उसमें मिलेगा, बट इकोनॉमिकली ऑल्सो इट विल हेल्प द पीपल दोज हु आर रिसाइडिंग इन दिस एरिया। अमृता देवी फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने का एक हमें भी एक गर्व होता है, बिकॉज जब हम यहाँ आते हैं लोगों से मिलते हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस को उसको जिस तरह से अमृता देवी फाउंडेशन ने कैप्चर किया है और सबको एक दिशा में जो पिरोया है, चाहे पर्यावरण के प्रति हो या स्किल डेवलपमेंट के प्रति हो, आई थिंक अमृता देवी फाउंडेशन इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब। आई विश देम बेस्ट विशेस। हेलो एवरीवन, आज बहुत समय बाद मौका मिला कि हम उत्तराखंड की इस पावन धरती पर आएँ और देखें कि यहाँ के लोग प्रकृति का संरक्षण कैसे कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पलायन हो गया लोगों का, तो खेत बंजर पड़े हुए हैं, तो अमृता देवी फाउंडेशन ने यहाँ पे चंदन के पेड़ों का प्लांटेशन शुरू किया है। और यहाँ पे हम आज विलेज रिखाड़ी में खड़े हैं और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे, मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो ये चंदन का ही पेड़ लगा हुआ है। सो उसे देख के बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोगों ने ऑल्टरनेट वे ऑफ प्लांटेशन निकालना शुरू किया। एंड मेरा रिक्वेस्ट जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं जहाँ पे उनके खेत बंजर पड़े हुए हैं, वो यहाँ से प्रेरणा लें और चंदन की खेती करना शुरू करें, जिससे उनको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा। थैंक यू। आज मुझे रिखाड़ी गांव जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पर आने का मौका मिला अमृता देवी फाउंडेशन के सौजन्य से। यहाँ आकर मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। अमृता देवी फाउंडेशन ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, बट एक आम आदमी जो यहाँ इस गांव में रहता है उसको सब्सिस्टेंस एंड सस्टेनेंस फार्मिंग से कैश क्रॉप फार्मिंग की तरफ ले जाने का भी प्रयास कर रहा है थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ sandalwood plantations. I am amazed to see that this land is now going to be a land of sandalwood, which was unheard of in my lifetime. So I wish this initiative by Amrita Devi Foundation will help the locals and villagers to increase their income as well as become an economic powerhouse in the state. Thank you. आज मैं रिखानी गांव में हूँ जो कि उत्तराखंड में है और मैं एक सोशल वर्क वैकेशन ट्रिप में हूँ ऑर्गेनाइज्ड बाय अमृता देवी फाउंडेशन। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है एक एफोरेस्टेशन साइट है जहाँ पे अमृता देवी फाउंडेशन जो है चंदन के पेड़ जो है लगा रहे हैं। और ये चंदन के पेड़ लगाने से जो है एनवायरनमेंट को भी नहीं, बट एक जो है अर्निंग का जो है ज़रिया भी जो है उत्तराखंड में जो विलेजेस में रहते हैं उनको एक मौका मिलेगा अर्निंग्स का भी। क्योंकि जब ये पेड़ जब बड़े हो जाएंगे तब ये चंदन के पेड़ जो है काफ़ी अच्छे दामों में जो है ये बिकेंगे। नॉट ओनली चंदन के पेड़, और भी जो चीज़ें जो एक पेड़ में होते हैं, पत्ते हों, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, इन दी प्रोसेस ऑल्सो उसको भी बेच के जो है गांव वाले काफ़ी जो है कमा सकते हैं। सुबह में भी हम लोग जो है इस सोशल वर्क वैकेशन में हम अमृता देवी फाउंडेशन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह चला रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन और सिलाई के कोचिंग दिए जाते हैं, वहाँ पे हमने बच्चों के साथ हमने काफ़ी टाइम बिताए, बच्चों के परफॉर्मेंसेस वगैरह भी देखे,
टीचर्स जो एसोसिएटेड हैं उनका डेडिकेशन और कमिटमेंट भी देखा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सोशल वर्क वैकेशन में आके। मैं और भी जो लोग हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको आग्रह करता हूँ कि वो अमृता देवी फाउंडेशन के साथ जुड़े और इस नेक काम में जो है अपना हाथ बटाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नाम छो शोभा देवी, मैं ग्राम सभा घुघुती में बुलामुई और मैं अमृता देवी फाउंडेशन जो छो बहुत बहुत धन्यवाद करनू जो जेल यहाँ हमारे गाँव में ग्राम सभा घुघुती में ये मतलब ये चंदन डाव लगाई 600 पेड़ लगाई नूल। तो 600 पेड़ जो मतलब रोजगार लीजिए छी हो बहुत, ताकि मतलब लोगों के यहाँ रोजगार मिलल और पलायन नहीं हो। यह लीजिए अमृता देवी फाउंडेशन हर गांव लीजिए हर प्रयास कर में हर गांव में जामे थी। और मैं शोभा देवी छूँ, मैं पहले पूर्व ग्राम प्रधान रही छूँ। और बाकी यहाँ इन्होंने बहुत काम करो, सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, अमृता देवी फाउंडेशन यहाँ बहुत करो, मतलब हर ग्राम सभा में कर्मी हर जगह खोल रही इन्होंने। और यहाँ फिर मतलब दोबारा लाए, अगर यो पेड़ सक्सेस है जाए तो यहाँ दोबारा फिर यहाँ आए पेड़ लगाए चंदना, ताकि मतलब लोग यहाँ में पलायन नहीं कर सको। जो इतने लोग सो मतलब जो पहाड़ लोग सो पहाड़ में ही रहो, बिहार नहीं जाओ। नमस्कार, मेरा नाम भोपाल मेहता है। मैं सबसे पहले अमृता देवी फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पहाड़ के बारे में सोचा, जो पहाड़ आजकल पलायन की मार से जर्जर हो रहे हैं। और साथ में आईक्योर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पर पहाड़ के लोगों के लिए जो है रोज़गार के साधन खोलने की कोशिश की। खासकर अमृता देवी फाउंडेशन का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग पहाड़ से जुड़े। ये पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, जो कहते थे कि पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी पहाड़ में रहनी चाहिए, तो उन्होंने उसको यहाँ पर रोकने का कुछ प्रयास किया है इस पलायन के युग में। और यहाँ पर जो चंदन के पौधे लगाए हैं, हम सब मिलके अमृता देवी फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने जो यहाँ पर ये प्लांटेशन करा रखा है, चंदन का सैंडलवुड का प्लांटेशन हमने कराया। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप था चंदन का प्लांटेशन यहाँ पर करने का। तो इसमें हम ये सोच रहे थे कि होगा नहीं होगा, कुछ हम गांव वालों का भी सपोर्ट ज़रूरी था और सब लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया। तो हमने यहाँ पर 300 पौधे लगाए थे। 300 पौधे में हमारी अच्छी ग्रोथ हुई और पानी रखने के लिए भी यहाँ पे लोग थे, कुछ लोगों को रोज़गार मिला, वो भी एक अच्छा जरिया है। और आने वाले समय में जो चंदन के पौधे हमारे लग रहे हैं, ये हमारी आय का स्रोत बनेगा और यहाँ का जो प्लान है उसको रोकने में मदद करेगा। इसके लिए मैं अमृता देवी फाउंडेशन और आईक्योर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आने वाले समय में वो यहाँ पर और ऐसे कार्य करे जिसके लिए अमृता देवी फाउंडेशन लंबे समय तक याद रखा जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जानकी देवी छूँ। मैं अमृता देवी फाउंडेशन का आभार व्यक्त करना कि हमारे गांव में नो पेड़ है, चंदन पेड़ है लगाई। और कहीं मैं ये चंदन ये देखा भाली करनू ये खेतों में ये चंदन पेड़ों। और यह थोड़ा सा हमें आजीविका चलाने लीजिए, कुछ हमको मान देख लेते लोग। और हम ये जैसे यह बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना वजह बहुत ज़्यादा पेड़ों में थोड़ा प्रोग्रेस कम है, उनमें हम फाड़ हाड़ दी छी देखा भाली कर छी। और फिर जो लोग मतलब पेड़ बच रही को देखा देखी लोग आ गया सोच में कि आई ना हमारे गाँव में आई पेड़ लगी आजीविका चलाने जी, लोगों को थोड़ा बहुत समझ आएगी कि ये कतु महंगे पेड़ छी और इन कस आई ना हमारा दिनचर्या चल सकी और इपा हम कतु रोजगार कर सकूँ ये पेड़ों पा। और यह वजह अमृता देवी फाउंडेशन यदि पेड़ लगाने जी बहुत सारा काम करवा और ये सिलाई सेंटर वगैरह खोली। और हम लोगों को हम 4-5 लोगों को थोड़ा आजीविका चलाने जी ये काम हम करबे में हम आजीविका चलाने जी थोड़ा बहुत मान दे ले रहो। और यह वजह हमारे गांव में थोड़ा लोगों में यह जागरूकता है कि और पेड़ लगाओ हमारे गांव में, हमारे गांव वाले इसमें कि पेड़ लगाओ और ज़्यादा जैसे ले इसको यह ज़्यादा ये प्लांट के फैलाओ कभी यह सोच रहा हमारे गाँव में। मेरा नाम पुष्कर सिंह खत्री, मैं ग्राम पंचायत घुघुती का रहने वाला हूँ। पूर्व में सामाजिक कार्य से जुड़ा रहा हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ।
तो मैं चाहता हूँ कि पहाड़ के लोगों को पहाड़ में ही रोज़गार मिले, यहाँ से पलायन ना करना पड़े। इसके लिए अमृता देवी फाउंडेशन ने एक्सप्रेस आईटी के सहयोग से जो यहाँ पर चंदन के पेड़ों की ओर ध्यान दिया और यहाँ पर चंदन के पौधों का रोपण करवाया, उससे जो है आज हम देख रहे हैं कि हमारे पेड़ सक्सेस हैं, अच्छे लेवल में ग्रोथ कर रहे हैं। उसके लिए हमारे जो यहाँ पर हमने उनके केयर टेकर रखे थे, उनके द्वारा जो कार्य किया गया बहुत ही सराहनीय कार्य किया उन्होंने इनको इनके बच्चों की तरह पाला। और जब गर्मियों में इतनी आग लग रही थी पहाड़ में, तो उस टाइम हमारी और टीम अमृता देवी के फाउंडेशन के जितने भी वॉलंटियर्स थे और जो केयर टेकर थे, इनके द्वारा उस आग पर काबू किया गया। बार बार हर 15-20 दिन में आग लगती थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया, जिसके कारण आज हम सक्सेस हुए हैं। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अमृता देवी फाउंडेशन और एक्सप्रेस आईटी को। धन्यवाद। अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, ये सभी आपकी आजीविका के सबूत। आप हमारे पास आसपास देख भी रहे हैं, ये सारे चंदन के पेड़ हैं जितने भी आप हमारे आसपास देख पा रहे हैं। और ये गांव के लोकल लोग हैं जो यहाँ पे इन पेड़ों को लगाते हैं, उगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। We can cultivate 600 plants in 1 बीघा. 600 plants. At the early stage, it has required some precautions which we are giving. As my brother was saying that it is parasite. So nearby, I have to plant some other tree nearby. Correct. Okay. Now what it will give me as a farmer myself, within 12 years, these plants will give me 12 crore rupees. Wow. This is very clear, very true. Now mathematically you can estimate it that in 1 year it will give me 1 crore. In 1 month more than 8 lakh. Second thing, it is not compulsory that we will cultivate this sandal tree throughout the land. You can plant border to border, and in between, in center, we can grow our local harvest like madwa, gahat, any other. So it is not compulsory. Next, safety precautions. We have to safeguard these trees from fire hazard. As Amrita Devi Foundation has dedicated very well establishing in different fields. He is preventing these trees. He has select to caretaker to prevent these plants. So, myself as well as myself is concerned, I am much interested to cultivate maximum in 1 बीघा. It is my personal views. Good. And what do you think about Amrita Devi Foundation working in this area? Since last 5 years, Amrita Devi Foundation has done very good job in different fields like oven skills, basic training of computers, and providing different type of stationery item to students in different fields, but especially right now this standard plant, and he is giving more focus on this point. Good.